उधर से बत्ती ग्रीन हो गई तो ट्रक वाले ने ट्रक को बढ़ा दिया आगे, तो उसके नीचे उसका सर आ गया। मेरा लाल चला गया, मेरा बच्चा चला गया। ये रोड की वजह से, गड्ढे की वजह से, ये दिल्ली की सरकार की वजह से। आगे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर रोड पे गड्ढे नहीं होते तो आज मेरे पापा मेरे पास होते। प्राइवेट जॉब करके तो काम करके गुजारा कर रहे थे, वो भी छीन लिया। मेरा बेटा तो चला गया, वापिस नहीं आएगा, और माँ का भी बेटा है, उसके लिए सड़क तो ठीक होनी चाहिए। दिल्ली के गड्ढों ने जिस मां का बेटा निगल लिया, उसकी गुहार कौन सुनेगा? सड़क लापरवाही की वजह से मेरे पति चले गए। अब उनकी दो लड़कियों की भुगतान कौन करेगा, कौन देगा उन्हें? दिल्ली के गड्ढों ने जिस परिवार को बर्बाद कर दिया, उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? आगे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर रोड पे गड्ढे नहीं होते तो आज मेरे पापा मेरे पास होते ना। सही बात है। सब गलती सरकार की है, सरकार की गलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पापा मेरे पास होते ना। दिल्ली के जिस गड्ढे ने एक राहगीर को सजाए मौत दे दी, उसका जिम्मेदार कोई है कि नहीं? मैं पीछे से बाइक लेके आ रहा था, तो वो बंदा यहाँ से इस पानी में होकर निकल रहा था। काफी गहरा गड्ढा, हम भी निकलते हैं यहाँ से, हमें भी तकलीफ होती है, रोड पूरा टूटा हुआ है यहाँ से। तो वो बंदा इधर से निकल रहा था, तो उसका डिसबैलेंस हो गया गड्ढे की वजह से, तो वो ट्रक के पास आके गिर गया, ट्रक के टायर के आगे। उधर से बत्ती ग्रीन हो गई तो ट्रक वाले ने ट्रक को बढ़ा दिया आगे, तो उसके नीचे उसका सर आ गया। आखिर लापरवाही के गड्ढों में कब तक मरेगी दिल्ली? एक परिवार के उजड़ने की जिम्मेदारी किसी की है या नहीं? बाकी आप सड़कों का हाल तो आप देख ही रहे हो, दिल्ली में कैसी सड़कों का क्या हाल है। सुबह आदमी निकलता है, उसको पता नहीं होता शाम को मैं सही सलामत आऊंगा या मेरी खबर आएगी। लापरवाही के गड्ढों में कब तक मरेगी दिल्ली? दिल्ली की सड़कों पर कत्ल वाले कितने गड्ढे? जी हाँ, दिल्ली की सड़कों पर डेथ वारंट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। क्या इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है कि दिल्ली में एक व्यक्ति सड़क पर काम से निकलता है, सड़क के गड्ढे उसकी जान ले लेते हैं। जो लोग इस बात पर इतराते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ तरक्की वर्ल्ड क्लास है, उन्हें आज इस खबर पर अफसोस होगा। दिल्ली में एक व्यक्ति की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो पानी से भरे गड्ढे को देख नहीं पाया, और ये हाल तब है जब एक्सीडेंट के लिहाज से दिल्ली की सड़कें देश में सबसे खतरनाक मानी गई हैं। एनसीआरबी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2015 में दिल्ली में करीब 2000 लोगों ने जान गंवा दी। वहीं देश में ये आंकड़े और भी बेहद खतरनाक हैं। 1,46,000 लोगों की मौत हुई। रोजाना आप कह सकते हैं करीब 400 मौतें। इस लिहाज से देश में हर 4 मिनट में सड़क हादसे में एक मौत होती है। ये देश के लिए शर्मनाक आंकड़ा है, क्योंकि इतने लोग तो आतंकवादी हमलों और बम धमाकों में नहीं मारे जाते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि सड़क पर मरने वाले कभी सियासी मुद्दा नहीं बनते, इसलिए उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। कल दिल्ली में एक व्यक्ति की सड़क पर गड्ढे की वजह से जान चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली में मॉनसून से निपटने की तैयारियां नहीं। मेरा लाल चला गया। अब भाई चला गया, मैं क्या करूं? और माँ का भी तो बेटा, मेरा बेटा वापस तो नहीं आएगा मेरे को कहने से। देखिए, जो मर गया वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन हजारों लोग उस रोड से रोज निकलते हैं। आज उसकी माँ रो रही है, कल हम रोएंगे। बूढ़े माँ बाप है, घर में 2 बच्ची हैं, अब कैसे चलेगा? ऊपर वाला जानता है कैसे घर चलेगा। ये आवाजें, ये गुस्सा, ये पीड़ा,
यकीनन उन बहरे कानों तक नहीं पहुंचेंगी जिनकी लापरवाही ने इस परिवार की खुशहाली दिल्ली के ऐसे गड्ढों में डुबो दी और 42 साल के प्रवीण की जान ले ली। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज में दिल्ली महिपालपुर रोड पर पानी में डूबा यही गड्ढा प्रवीण के लिए डेथ वारंट लेकर आया। बरसाती पानी में डूबे इस गड्ढे में उनकी बाइक का बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि वो सड़क से गुजरते ट्रक के नीचे आ गए। पानी से लबालब सड़क पर प्रवीण को ना तो गड्ढा नजर आया और ना ही टैंकर की शक्ल में आती मौत। रोड पर गिरने के बाद जब तक वो संभल पाते, टैंकर प्रवीण के ऊपर से गुजर गया। मैं पीछे से बाइक लेके आ रहा था तो वो बंदा यहाँ से इस पानी में होकर निकल रहा था। काफी गहरा गड्ढा, हम भी निकलते हैं यहाँ से, हमें भी तकलीफ होती है, रोड पूरा टूटा हुआ है यहाँ से। तो वो बंदा इधर से निकल रहा था तो उसका डिसबैलेंस हो गया गड्ढे की वजह से, तो वो ट्रक के पास आके गिर गया, ट्रक के टायर के आगे। उधर से बत्ती ग्रीन हो गई तो ट्रक वाले ने ट्रक को बढ़ा दिया आगे, तो उसके नीचे उसका सर आ गया। हादसा होते ही टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को जब्त तो कर लिया, रह गया तो रोता बिलखता परिवार और गड्ढे जो अब भी कई हादसों की घात लगाए बैठे। ये रोड की वजह से, गड्ढे की वजह से, दिल्ली की सरकार की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी गरीब हैं और जनता भी गरीब है। आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ है। क्या प्रवीण का कसूर ये था कि वो ऐसी दिल्ली में रहते हैं जहां सड़कों पर जगह जगह गड्ढे लोगों को जिंदा निगल जाने के लिए तैयार है और उनकी परवाह किसी को नहीं? मेरा बेटा तो चला गया, वापिस नहीं आएगा, और माँ का भी बेटा है, उसके लिए सड़क तो ठीक होनी चाहिए। प्रवीण घर का इकलौता कमाने वाला था, 2 छोटी बेटियां हैं, बूढ़े माँ बाप हैं जिनका ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं। एक रिसर्च कहती है कि दिल्ली की सड़कें देश में सबसे ज्यादा खतरनाक सड़कें मानी जाती हैं। ये बात राजनीतिक मुद्दा नहीं बनती, क्योंकि इसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं होता, कोई इस पर आंदोलन नहीं करता, क्योंकि गड्ढों में मरने वाले वोट तो हैं लेकिन वोट बैंक नहीं। निवृत्ति मोहन और यशस्विका के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली की सड़कें हादसों के लिहाज से देश में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और ये खतरा मॉनसून में और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में सड़क हादसों से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की जाती है। दिल्ली में सड़कों पर चलने वाले आप कह सकते हैं एक तरह से भगवान भरोसे हैं। सवाल ये उठता है कि दिल्ली में सड़कों पर लोगों को क्या इंश्योरेंस कराकर ही निकलना चाहिए? और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो दुर्घटना हुई, बहुत ही दुखद है। उसी के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मेंटेनेंस, डे टू डे मेंटेनेंस को लगातार लगभग 1 महीने तक रोकना, और जिसके अंदर ये मेहरौली महिपालपुर रोड इंक्लूडेड है, ये बड़ा अजीब सी बात है। हमारे एमएलए साहब भी बैठे हैं, ये बता सकते हैं कि इनसे भी पीडब्ल्यूडी के लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, इनसे जाके पत्र भी दिया था कि आप इसमें इंटरवीन कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद इनके साथ भी थोड़ा सा हादसा हुआ था। तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है और इसमें अगर कोई पिसता है या किसी की जान जाती है तो वो है आम आदमी। सरकार और प्रशासन अपनी लापरवाही से कोई परिवार उजाड़कर उस पर मिट्टी कैसे डालती है। ये शर्मनाक तमाशा पीडब्ल्यूडी की हरकत से देखिए। पीडब्ल्यूडी को सड़कों के गड्ढे भरने का ख्याल तब नहीं आया जब प्रवीण जिंदा थे, लेकिन उनकी मौत के साथ ही ये अपनी गलती के गड्ढे में मिट्टी डालने आ गए। भैया जी आप बताइए, आप पीडब्ल्यूडी से हैं? जी। आपको कब कहा गया ये गड्ढे भरने के लिए? हमको तो आज ही बोला है। आज ही बोला, इससे पहले कभी नहीं कहा ये भरने के लिए? और ये जो गीली मिट्टी है, क्या इनसे ये गड्ढे भरे रहेंगे, टिका रहेगा सब? उनसे पता कि करवाओ। बारिश में धुल जाएगा?
बताइए। खुल जाएगा। खुल जाएगा, नहीं टिकेगा ये, नहीं टिकेगा क्या ये? हाँ ना। ये प्रवीण की मौत का सरकारी मजाक नहीं तो क्या है? ये एक मौत से बेशर्मी से पल्ला झाड़ना नहीं तो और क्या है? जिस गड्ढे में एक दर्दनाक मौत हुई, उसे छिपाने की जल्दबाजी में ये ख्याल तक नहीं है कि मिट्टी बहने के बाद फिर से किसी की जान जा सकती है। दिल्ली में 60 फीट से चौड़ी जितनी भी सड़कें हैं, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है और पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अधीन है। और जिस सड़क पर प्रवीण की मौत हुई, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की थी। लेकिन अगर केजरीवाल सरकार ने जिम्मेदारी निभाई होती तो आज एक परिवार यूं बिलखने को मजबूर न होता। दिल्ली की सड़कें मौत को न्योता न देती। केजरीवाल बीमार हो जाए गड्ढे में गिर के, आज केजरीवाल बीमार हो जाए, हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर कौन आया इनके दुख दर्द को देखने के लिए? कोई सीएम, कोई मिनिस्टर, कोई आया यहाँ पे? देखिए, जो मर गया वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन हजारों लोग उस रोड से रोज निकलते हैं। आज उसकी माँ रो रही है, कल हम रोएंगे। तो उसके लिए सरकार को कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। अपने तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद तो किसी को पूछना नहीं है। ये रोड की वजह से, गड्ढे की वजह से, दिल्ली की सरकार की वजह से। केजरीवाल उत्तर प्रदेश में घूम रहा है, आज केजरीवाल यहाँ क्यों नहीं आता? उसको यहाँ आना चाहिए ना। उसने सारे गड्ढे सारी दिल्ली को खुदवा के डाल रखा। केजरीवाल साहब क्यों नहीं आए? क्यों देश भर में घूम घूम कर विरोधियों की गलतियां गिनाने वाले केजरीवाल के पास अपनी ही दिल्ली का दर्द देखने की फुर्सत नहीं है? ऐसे सवाल बेमानी है, इसीलिए क्योंकि गड्ढे कभी देश की राजनीति का मुद्दा नहीं है, भले ही उसमें मरने वालों की तादाद कितनी भी बड़ी क्यों न हो। निवृत्ति मोहन और यशस्विका के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।